आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन सर्विस के बारे में। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आप एक न्यू पैन कार्ड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, यूटीआई की मदद से आप पैन कार्ड में किस तरीके से सुधार कर सकते हो, डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जॉब पोर्टल, शॉपिंग पोर्टल, ऐसे अन्य तरीके की सारी सर्विस का आप लाभ उठा सकते हो। अगर आप भी इन सारी सर्विस का लाभ उठाना चाहते हो तो आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड लेने के लिए तो हमें कुछ चार्ज देना होगा, बट आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है डिजिटल इंडिया पोर्टल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, डिजिटल इंडिया पोर्टल। इसकी मदद से आपको फ्री में यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है और आप इन सारी सर्विस का लाभ उठा सकते हो। अगर आप भी इन सारी सर्विस का लाभ उठाना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी हमारी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल में टाइप करना है डिजिटल इंडिया पोर्टल। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हो तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे शुरू में ही दिख जाएगी। अब आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको ओके करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया का पोर्टल का जो पेज है इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि डिजिटल इंडिया हमें किस किस तरीके की यहाँ हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो सर्विस देखने के लिए हमें यहाँ पे इस सर्विस वाले ऑप्शन पे हमें ओके करना है। जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे तो हमें नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या क्या सर्विस यहाँ पे हमें मिली हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारी सर्विस बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या क्या सर्विस मिली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर फिलिंग, यानी अन्य तरीके की हमें यहाँ पे ये सारी सेवाएं मिल रही हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल ज़ीरो में हमें ये मिलने वाली हैं। और आगे आने वाले फ्यूचर में हमें अलग तरह की और अदर्स यानी हमें यहाँ फैसिलिटी मिलेगी ज़ीरो में, यानी आपको कोई भी यहाँ पे चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही मिनटों में आपको यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाने वाला है। तो हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड लेने के लिए हमें ये फॉर्म को किस तरीके से सबमिट करना है, चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा कुछ ही मिनटों में। चलिए फॉर्म को फिल करते हैं। अब आपको वापस बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करा रहा होगा फ्रांसिस एंड रजिस्ट्रेशन। तो अब आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने ये नोटिस आपको दिख जाएगा। तो आपको पहले इसको पूरा पढ़ लेना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, और सेकंड में आपको बता रहा है कि आपके पास स्कैनर वाला प्रिंटर है, और थर्ड नंबर पे आपको पूछ रहा है कि आपके पास इंटरनेट है, और उसके बाद क्या आपके पास एक दुकान है। यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर है या तो यही आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करें, अन्यथा यह रजिस्ट्रेशन आपके लिए व्यर्थ है। तो हमारे पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए, यानी ये सारा सामान हमारे पास होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आपको यहाँ हाँ या ये यस वाले ऑप्शन पर आपको ओके करना है, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हाँ। ओके करने के बाद आपको फिर नीचे आना है, थोड़ा स्लाइड करके। नीचे आने के बाद आपको ये फॉर्म किस तरीके से भरना है पूरा फॉर्म मैं आपको भर के दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना है, उसके बाद आपको अपना एक ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद नीचे आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस या एड्रेस ऐड कर देना है, उसके बाद आपको नीचे सिटी और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर डालना है, और नीचे आपको यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेना है। जैसा आपको कोई भी स्टेट है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पर रिटेलर शॉप नाम, यानी आप अपनी दुकान का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर, उसके बाद आपको यहाँ अपना आधार नंबर,
ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको पहले नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे जो लिखा है पहले आपको इसे पढ़ लेना है। तो यहाँ पे लिखा है, आप सभी को सावधान किया जाता है कि डिजिटल इंडिया पोर्टल ने अभी तक किसी भी सर्विस के लिए कोई पैसा नहीं लिया है और ना किसी सर्विस के लिए कोई पैसा लिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया पोर्टल आपको स्वागत करा रहा है कि बाज़ार में डिजिटल इंडिया पोर्टल के नाम पर बहुत सारे लोग ठगी कर रहे हैं। आपसे निवेदन करेंगे कि किसी को भी किसी भी प्रकार का निःशुल्क ना दे, क्योंकि डिजिटल इंडिया पोर्टल की सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। अगर आपसे कोई पैसे की मांग कर रहा है तो आप उसकी सूचना ऊपर दिए गए नंबरों पर अथवा ईमेल पर डिजिटल इंडिया पोर्टल के साथ साझा कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि डिजिटल इंडिया जो पोर्टल है वो यहाँ पे सारी सर्विस हमें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रही हैं। और नीचे आपको दोबारा हेडलाइन को आपको पढ़ लेना है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि डिजिटल इंडिया पोर्टल द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाएं जैसे पैन कार्ड, बिजली का बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, GST रजिस्ट्रेशन, ITR फाइलिंग जैसी अन्य सुविधाओं का भी आप लाभ उठा सकते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में डिजिटल इंडिया पोर्टल आपको और भी सुविधाएँ प्रदान करेगी। तो डिजिटल इंडिया पोर्टल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि आपको डिजिटल इंडिया इतनी सारी यहाँ फैसिलिटी दे रही है और आने वाले टाइम में आपको और भी फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपको ऊपर जाना है। अब आपको जो सबमिट वाला ऑप्शन है, सारा फॉर्म फिल ऐड करने के बाद जो सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट कर दोगे, आपका जो ईमेल एड्रेस जो आपने लगाया है उस ईमेल एड्रेस पर आपको जस्ट कुछ ही मिनटों में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो वो यूज़र आईडी और पासवर्ड को आपको किसी कॉपी में आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको वापस बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि जो भी आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है आपको वो कहाँ पर एंटर करना है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि एक लॉगिन का ऑप्शन जो आपको शो करा रहा है, तो आपको सिंपली इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको ओके करना है। तो अब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना जो आपको यूज़र आईडी मिली है, आपको वो यूज़र आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद आपको वो जहाँ पे आपको पासवर्ड मिला है उसी पासवर्ड को आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद आपको ये वाला कैप्चर आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको साइन पे आपको ओके करना है। अब साइन वाला ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा, अब आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको ओके करना है। तो अब आप देख सकते हैं, आप अपना जो पेज इसको आप लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपका पेज यहाँ लॉगिन हो जाएगा और आपको यहाँ पे ये सारी सर्विस आपको यहाँ मिल जाने वाली है। तो यहाँ से आप किसी भी सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इस डिजिटल इंडिया पोर्टल को आप यूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप भी जल्दी से जाएँ और डिजिटल इंडिया पे जाके आपको यूज़र और ID पासवर्ड फ्री में मिल जाएगा। तो जल्दी से फॉर्म को सबमिट कर दें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट चल रहा है, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो ना कोई कंप्यूटर है और ना ही हमारे पास कोई प्रिंटर मशीन है और ना ही हमारे पास कोई शॉप है, अगर आपके पास ये सारी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तब भी आप इन सारी सर्विस का लाभ उठा सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से।